ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 277 और 277 पेज के ऊपर से 14 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए भाष्य पंक्ति, अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरः अस्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम। तो देखो भाई, तो बात चल रही है प्रथमाध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 5वां अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे इत्यादि। ठीक है, तो इस वाक्य में आया हुआ जो दहर आकाश, दहरम आकाश, दहर आकाश शब्द से क्या लेना है, क्या अर्थ है दहर आकाश शब्द का, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो चलिए, अथ यदिदम अस्मिन् इत्यादि वाक्य, इसके ऊपर लिखिए विचार विषय। इस अधिकरण का विचार विषय क्या है वो बताया जा रहा है। तो विचार विषय, ठीक है, देखिए भाई, तो अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरः अस्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम, ये वाक्य है। तो शुरू के कुछ भागों का, शब्दों का अन्वय देखिए कैसा, अथ, फिर आगे अस्मिन् ब्रह्मपुरे, उसके पीछे आइए यद इदम, आगे दहरम पुंडरीकम वेश्म, एक शब्द छोड़कर अस्मिन्, उसके पीछे दहरः, आगे अंतः आकाशः, आगे सरल है। तो देखो भाई, अथ पद क्या बता रहा है? तो अथ शब्द का अर्थ है अनंतर। किसके अनंतर? तो यहां से, मतलब वहां छांदोग्योपनिषद में अथ इत्यादि जो वाक्य अभी पढ़ा हम लोगों ने, वहां से दहर विद्या का प्रारंभ हो रहा है, दहर विद्या का उपदेश। और उसके पूर्व में भूम विद्या बताई गई है, बीच में आया अथ शब्द। तो अथ शब्द का अर्थ हो रहा है फिर भूम विद्या के अनंतर, इसलिए अथ शब्द का अर्थ लिखिए, अथ शब्द का, उसके ऊपर एक वाक्य, अथ शब्द, अथ शब्द भूम विद्यानंतरम, भूम विद्यानंतरम अनंतरम दहर विद्या प्रारंभार्थः, दहर विद्या प्रारंभार्थः अस्ति। ठीक है, भूम विद्यानंतरम दहर विद्या प्रारंभार्थ अस्ति, अथ शब्द हो गया ना। तो आइए, तो अथ आगे वाक्य में देखिए, अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में। तो ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ होता है शरीर। क्यों उस शरीर को ब्रह्मपुर कहते हैं? तो बाद में लिखाते हैं। तो आगे देखिए, अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में, अर्थात इस शरीर में, यद इदम, हम लोगों का जो स्थूल शरीर है, इस शरीर में
यदिदम दहरम पुंडरिकम वेश्म, तो जो यह दहर, दहर शब्द का अर्थ होता है छोटा, अल्प। पुंडरिकम, पुंडरिक कहते कमल को, कमल के आकार का छोटा सा। वेश्म, वेश्म शब्द का अर्थ होता है घर, गृह। तो इस हम लोगों के शरीर में छोटा सा कमल के आकार का जो हृदय कमल है, कमल के आकार का हृदय है, घर है, वेश्म है। तो अस्मिन् ब्रह्मपुरे यदिदं दहरं पुंडरीकम वेश्म, अस्मिन् अंतः, उस हृदय रूप जो छोटा सा कमल है उसके भी भीतर, तो अस्मिन् अंतः दहर आकाश, उस हृदय कमल के भीतर एक छोटा सा आकाश है। दहर मतलब छोटा, अल्प या सूक्ष्म, तो दहर आकाश है। तो स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के भीतर हृदय कमल और उसके अंदर एक छोटा सा आकाश है, ठीक है ना, उसको कहते दहर आकाश। तो अस्मिन् दहर अंत आकाश, अस्मिन् मतलब इस हृदय कमल में जो दहर छोटा भीतर रहने वाला आकाश है, दहर आकाश जिसको कहते हैं। फिर आगे तस्मिन् यत् अंतः, उस दहर आकाश के भी भीतर जो वस्तु है, तस्मिन् अंतः, उसके भीतर, उसके भी भीतर, तद अन्वेष्टव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, उसी को विशेष रूप से जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा श्रुति कह रही है। इत्यादि वाक्यम समाम्नायते, मतलब इत्यादि यह श्रुति वाक्य है कि नहीं, पाठ हुआ है श्रुति वाक्य का, ठीक है। तो क्या करना है फिर इसमें, अब आगे को देखिए। तत्र, तो यो अयम, तो ये जो वाक्य आया है कौन सा, श्रुति वाक्य छांदोग्य उपनिषद का 8:1-1, उस वाक्य में ब्रह्मपुरे एक शब्द आया है। उस ब्रह्मपुरे शब्द के ऊपर एक टिप्पणी लिख लेते हम लोग। तो लिखिए, शरीरम ब्रह्मपुरम, शरीरम ब्रह्मपुरम, अर्धविराम, ब्रह्मणः अभिव्यक्ति स्थानत्वात्, ब्रह्मणः अभिव्यक्ति स्थानत्वात्, अभिव्यक्ति स्थानत्वात्, पूर्ण विराम, अस्मिन् ब्रह्मपुरे, अस्मिन् ब्रह्मपुरे बराबर शरीरे, शरीरे यत् प्रसिद्धम, यत् प्रसिद्धम दहरम, दहरम बराबर अल्पम, अल्पम, पुंडरीकम, पुंडरीकम बराबर रुत्पद्मम, रुत्पद्मम। आगे वेश्म, वेश्म बराबर गृहम, तस्मिन् हृदये, तस्मिन् हृदये यद, यद अंतराकाश शब्दितम, अंतराकाश शब्दितम ब्रह्म, ब्रह्म, तत् अन्वेष्टव्यम, तत् अन्वेष्टव्यम बराबर विचार्य ज्ञेयम, विचार्य ज्ञेयम इति श्रुत्यर्थः अस्ति, इति
श्रुत्यर्थः अस्ति। ठीक है, अर्थ हो गया। शरीरम ब्रह्मपुरम, ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ कर दिया शरीर। क्यों शरीर को ब्रह्मपुर कहते हैं? तो हेतु दिया ब्रह्मण अभिव्यक्ति स्थानत्वात्, ब्रह्म का अभिव्यक्ति का स्थान है ये शरीर, इसलिए शरीर को कह दिया ब्रह्मपुर। तो अस्मिन् ब्रह्मपुरे अर्थात शरीर, इस शरीर में यत जो प्रसिद्ध दहरम, दहरम का अर्थ कर दिया अल्पम, कौन? पुंडरीकम अर्थात हृद पद्मम, पद्म कहते कमल को, हृदय रूपी कमल जो कि अल्प है, छोटा सा है इस शरीर के अंदर। तो प्रसिद्धम दहरम अल्पम पुंडरीकम हृद पद्मम, वेश्म, वेश्म शब्द का अर्थ कर दिया गृहम। तस्मिन् हृदये, उस हृदय के भीतर, यद अंतराकाश शब्दितम, अंतराकाश शब्द से कहा जाने वाला ब्रह्म है, ऐसा श्रुति का अभिप्राय है। तो हृदय यद अंतराकाश शब्दितम ब्रह्म तद अन्वेष्टव्यम, तात्पर्य उस ब्रह्म का ही अन्वेषण करना चाहिए, खोज करनी चाहिए, उसी को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। यह श्रुति का सरल सरल अभिप्राय है। किंतु विचार यह हो रहा है कि इस श्रुति में आया हुआ बताया हुआ जो दहराकाश है, हृदय के भीतर दहराकाश, अल्प आकाश, तो वो कौन चीज है? वो अन्वेष्टव्य है या उसके भीतर का और भी कोई अन्वेष्टव्य है? और वो दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है? इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो चलिए फिर आगे, अब संशय निर्माण होगा, तो वो संशय क्यों निर्माण होगा, किस प्रकार का होगा, वो दे रहे भगवान भाष्यकार तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो आगे देखिए, तत्र यह अयम दहरे हृदय पुंडरीके दहर आकाश श्रुतः सह केम भूताकाशः अथवा विज्ञानात्मा अथवा परमात्मा इति संशयते। तो संशय का स्वरूप बताया, संशयते कुतः संशय, तो संशय क्यों, उसका हेतु आकाश ब्रह्मपुर शब्दाभ्याम हेतु दिया। तो संशय क्यों हो रहा है, किस बारे में हो रहा है? तो श्रुति में दहराकाश में आकाश शब्द आया है और ब्रह्मपुरम ऐसा भी शब्द आया है, इस कारण से संशय हो रहा है। तो संशय का कारण कौन कौन? दहराकाश में आया हुआ आकाश शब्द एक, दूसरा ब्रह्मपुरम यह शब्द, इन दो शब्दों के निमित्त से संशय निर्माण हो रहा है। लेकिन किस प्रकार का संशय निर्माण हो रहा है? तो फिर से देखिए तत्र इत्यादि पंक्ति से, तत्र थोड़ा अन्वय, तत्र दो शब्द छोड़कर आगे दहरे हृदय पुंडरी के पीछे यह अयम, आगे दहर आकाश श्रुतः। ठीक, देखो भाई, तो तत्र इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, थोड़ा अवतारण। अत्र अत्र आकाशः जिज्ञास्यः, आकाशः जिज्ञास्यः अर्धविराम तदन्तस्थं वा, तदन्तस्थं वा इति प्रथमं संशयः, प्रथमं संशयः कल्पनीयः भवति, कल्पनीयः भवति पूर्णविराम। तत्र यदि, तत्र यदि आकाशः जिज्ञास्यः मन्यते, आकाशः जिज्ञास्यः मन्यते तदा संशयद्वयं भवति,
तदा संशयद्वयं भवति पूर्णविराम। तत्र आकाश शब्दात् एकः संशयः भवति। एकः संशयः भवति पूर्णविराम। ब्रह्म पूर्व शब्दात् द्वितीयः संशयः भवति। द्वितीयः संशयः भवति पूर्णविराम। तत्र प्रथम संशयम् आह। तत्र प्रथम संशयम् आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो मूल मुख्य तो अत्र मतलब मुख्य संशय किस प्रकार का होगा, फिर उसके बाद संशय अत्र आकाश जिज्ञास्य तदंतस्थम वा इति, इस प्रकार से प्रथमम संशय कल्पनीय भवति। पहले संशय की कल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए। किस प्रकार? श्रुति में क्या कहा है कि दहरम पुंडरीकम वेश्म, फिर उसके बाद अस्मिन दहर अंतराकाश। एक बात, दहर अंतराकाश, अंतर मतलब भीतर, दहर उसको दहर आकाश, जो हृदय कमल के भीतर रहने वाला दहर आकाश है। एक बात हुई। फिर तस्मिन यदंतः, उस दहर आकाश के भी भीतर जो है। तो यहां पर मुख्य संशय तो यह होगा कि दहर आकाश शब्द का अर्थ खोजना है या दहर आकाश के भी जो भीतर वस्तु है वो कौन है, इसका विचार करना है। ये पहला संशय, मुख्य संशय होता है। ठीक है ना? तो वही लिखा अत्र आकाश जिज्ञास्य, मतलब आकाश मतलब दहर आकाश जो कि हृदय कमल के भीतर है। तत्र आकाश जिज्ञास्य तदंतस्तम, क्यों उस दहर आकाश के भी जो भीतर वस्तु है, तदंतस्तम वा इति, तदंतस्तम वा जिज्ञास्यम इति प्रथमम सबसे पहले संशय कल्पनीय भवति। लग गया इतना? तत्र यदि आकाश जिज्ञासा, समझ लीजिए उन दोनों में से आकाश अर्थात दहर आकाश वही जिज्ञास्य है, जिज्ञासा का विषय है कि वो दहर आकाश कौन है, इस बात का ही निर्णय करना है। तब संशय होगा पुनः दो प्रकार का। तो वही करे तत्र यदि आकाश जिज्ञासा मन्यते, समझ लीजिए उन दोनों में से आकाश ही, दहर आकाश ही जिज्ञास्य है। अर्थात दहर आकाश शब्द का क्या अर्थ है, इसी बात का निर्णय करना है। तब दो संशय उत्पन्न होते हैं। वो कौन कौन? तो वही करे तत्र संशय द्वयम भवति। उसमें भी एक संशय तो आकाश शब्दों को लेकर होता है और एक संशय ब्रह्मपुर शब्दों को लेकर होता है। किस बात के लिए? लेकिन दहर आकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का हम लोगों को निर्णय करना है। किंतु संशय उत्पन्न हो रहा है दो प्रकार का। उन दो संशयों में से एक संशय तो आकाश शब्दों को लेकर होगा और दूसरा संशय ब्रह्मपुर शब्दों को लेकर होता है। तो किस प्रकार के वो दो प्रकार के संशय है वो बता रहे अभी तत्र इत्यादि पंक्ति से। तत्र आकाश शब्दात एक संशय भवति और ब्रह्मपुर शब्दात द्वितीय संशय भवति। उन दोनों में से पहला संशय जो है आकाश शब्दों को लेकर होने वाला संशय, उसको दे रहे हैं भगवान भाष्यकार तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए भाई, तत्र दहरे हृदय पुंडरी के, तो दहर मतलब छोटा सा जो हृदय रूप कमल उसके भीतर, सप्तमी, दहरे हृदय पुंडरी के यह अयम दहर आकाश, जो यह दहर आकाश है, हृदय कमल के भीतर जो दहर आकाश है, श्रुति ने बताया है। तो दहर आकाश श्रुत स किम, स दहर आकाश किम, क्या भूताकाश है क्या, अथवा विज्ञानात्मा या जीव है क्या, अथवा परमात्मा है क्या,
इति संशयते, इस प्रकार का क्या हो रहा है, संशय हो रहा है। उस दहराकाश शब्द से भूताकाश लेना है, भूताकाश मतलब 5 भूतों में से जो विद्यमान आकाश है वो लेना है, या जीव लेना है, अथवा परमात्मा लेना है। इति संशयते, ऐसा संशय किया जाता है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि कुतः संशय, क्यों संशय निर्माण हो रहा है। तो कह रहे आकाश ब्रह्मपुर शब्दाभ्याम, संशय इसलिए निर्माण हो रहा है कि श्रुति में आकाश शब्द है, दहर आकाश में आकाश शब्द है, और ब्रह्मपुरम ये भी शब्द पड़ा हुआ है, इसलिए संशय हो रहा है। अब उनमें से आकाश शब्दों को लेकर कैसा संशय होता है, फिर ब्रह्मपुर शब्दों को लेकर कैसा संशय होता है, वो अलग अलग करके बता रहे हैं। तो आकाश शब्द ही अयम भूताकाशे परस्म्युश्च प्रयुज्यमान दृश्यते, मिला। हाँ, थोड़ा अन्वय, ही अयम आकाश शब्द, आकाश शब्द आगे भूताकाशे, सरल आगे भूताकाशे परस्म्युश्च, आगे ब्रह्मणि शब्द है ना, परस्म्युश्च ब्रह्मणि प्रयुज्यमान दृश्यते। देखो भाई, आकाश शब्दों को लेकर संशय क्यों हो रहा है, इसलिए कि आकाश शब्द का प्रयोग बहुत जगह भूताकाश में होता है। भूताकाश को लेकर आकाश शब्द बोला जाता है। आकाश शब्द का अर्थ है भूताकाश, भूताकाश का वाचक है कौन, आकाश शब्द। और बहुत जगह आकाश शब्द से परस्मिन ब्रह्मणि, पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ब्रह्म में भी, ब्रह्म के लिए भी प्रयोग किया जाता है कौन, आकाश शब्द का। ठीक है, इसलिए श्रुति में आया हुआ जो आकाश शब्द है तो उससे कौन आकाश लेना है, दहर आकाश शब्द से भूताकाश लेना है या ब्रह्म लेना है, क्योंकि कई जगह आकाश शब्द से ब्रह्मार्थ लिया जाता है और कई जगह आकाश शब्द से भूताकाश लिया जाता है। तो वही कह रहे ही, हाँ हो ना, ही अयम आकाश शब्द भूताकाशे परस्मुश्च ब्रह्मणि प्रयुज्यमान दृश्यते। फिर तत्र किम भूताकाश एव दहर स्यात् किम परः इति संशय। तो आकाश शब्दों को लेकर जो संशय हो रहा है उस संशय का यह आकार है। फिर इस पंक्ति में बताया अभी, तत्र किम भूताकाश एव दहर स्यात् किम वा परः इति संशय। इन शब्दों का थोड़ा अन्वय, तत्र किम दहरः पीछे भूताकाश एव स्यात् किम वा परः इति संशय। ठीक है, देखिए भाई, तत्र किम दहरः, दहर मतलब दहर आकाश, तो दहर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है, भूताकाश एव स्यात् किम वा पर, पर मतलब ब्रह्म परमात्मा, या भूत दहर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है, पहला संशय। तो दहर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है या परमात्मा है, ये संशय। आगे अब ये हुआ आकाश शब्दों को लेकर संशय। अब ब्रह्मपुर शब्दों को लेकर कैसा संशय होता है, इस बात को कह रहे आगे तथा इत्यादि पंक्ति से। तो तथा मिला ना, तो तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरा, ब्रह्मपुर शब्दात्, ब्रह्मपुर शब्दात् संशयांतरम आह, संशयांतरम आह तथा इति। ठीक है, तो ब्रह्मपुर शब्दात्, तो ब्रह्मपुर शब्द से कैसा संशय होता है, दूसरा संशय, क्योंकि दो संशय बताए थे, तो एक संशय तो बता दिया आकाश शब्दों को लेकर जो होता है, और दूसरा संशय का क्या स्वरूप है, जो कि ब्रह्मपुर शब्द के निमित्त से संशय निर्माण हो रहा है, तो वो बता रहे भगवान भाष्यकार तथा इत्यादि पंक्ति से।
तथा ब्रह्मपूरम इति किम जीवः अत्र ब्रह्मनामा तस्य इदं पूरम, पूरम मतलब शरीरम, ब्रह्मपूरम, अथवा परस्यैव ब्रह्मणा पूरम ब्रह्मपूरम इति, ये संशय। तो देखिए भाई, तथा ब्रह्मपूरम इति किम, किम की बात कैसा पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर, अत्र ब्रह्मनामा पीछे आइए, जीवः, किम के बाद अत्र ब्रह्मनामा, पीछे आइए जीवः, फिर आगे तस्य इदम पूरम, आगे सरल है। देखो भाई, तथा ब्रह्मपूरम इति मतलब ब्रह्मपुर, ये दो शब्द आया है श्रुति में, उसको लेकर किम अत्र, अत्र मतलब कहा भाई, अत्र शब्द का अर्थ लिखे ब्रह्मपुर शब्दे, अत्र मतलब ब्रह्मपुर शब्दे। ठीक है, इस ब्रह्मपुर शब्द में ब्रह्म नामा जीव, ब्रह्म है नाम जिसका, ऐसा जीव को लेना है क्या, अर्थात ब्रह्मपुर शब्द में ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव करके फिर यह ब्रह्मपुर अर्थात जीव का शरीर है, ऐसा अर्थ करना है क्या, ये बात। अथवा ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म ही लेना है, पर ब्रह्म, और उसका शरीर ये है, इसलिए उसको ब्रह्मपुर कहते हैं। तो ब्रह्मपुर शब्दों को लेकर संशय हो रहा है क्या, कि ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा करना या जीव करना, तो जीव को करेंगे तो जीव का यह शरीर, ऐसा अर्थ हो जाएगा। फिर ऐसा अर्थ करने से क्या लाभ, क्यों, ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म लेंगे परमात्मा, तो उसका ब्रह्म परमात्मा का यह शरीर, यह अर्थ होगा। अर्थात इस शरीर का स्वामी जीव है या परमात्मा है। बोलेंगे भाई ऐसा अपनी बात तो चल रही थी, दहरा का शब्द का अर्थ क्या है, और ब्रह्मपुर शब्दों को लेकर इस प्रकार का संशय करने से आपको क्या लाभ। तो उसका उत्तर यह है कि ब्रह्मपुर मतलब यह शरीर, इस शरीर का स्वामी यदि जीव को मानेंगे, ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव करके, ब्रह्मपुर अर्थात जीव का पूरा अर्थात जीव का यह शरीर है, ऐसा अर्थ यदि निश्चित होगा तो दहरा का शब्द से जीव अर्थ लिया जाएगा, ये बात। अथवा ब्रह्मपुर इस शब्द में आया हुआ पद जो ब्रह्म, उस ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म लेकर परमात्मा का यह शरीर है, अर्थात इस शरीर का स्वामी परमात्मा ब्रह्म है, ऐसा अर्थ यदि करते हैं तब तो इस शरीर में रहने वाला जो दहराकाश बताया, उस दहराकाश शब्द से परमात्मा को लिया जाएगा। इसलिए इस शरीर का स्वामी कौन है, यह भी संशय हो रहा है। तो ब्रह्मपुर शब्द को लेकर यह संशय हो रहा है, क्योंकि उसी के आधार पर निर्णय होगा कि दहराकाश शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो चलो, तथा ब्रह्मपुरमिति अत्र ब्रह्म नामा, ब्रह्म है नाम जिनका, है कि नहीं, जीव को भी कभी ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म नामा जीव तस्य इदम पूरम, उस जीव का यह पूर शब्द का अर्थ शरीर, ये ब्रह्म जीव का यह शरीर है क्या, जिसको कह दिया ब्रह्मपुरम। अथवा परस्य एव ब्रह्मणः पूरम, अथवा पर ब्रह्म, परस्य मतलब परमात्मा, ब्रह्म, परस्य एव ब्रह्मणः पर ब्रह्म का ही पूर अर्थात यह शरीर है, इसलिए इसको कह दिया ब्रह्मपुरम इति, इस प्रकार का संशय। तो कुल मिलाकर क्या संशय निकला, तो ये जो आया पूर्व ब्रह्मपुरम इति, उस पर एक वाक्य लिखी, अंतिम आया ना इति, उसके ऊपर। तो जीवस्य ब्रह्मणः वा पूरम बराबर शरीरम इति संशयः, इति संशयः। ठीक है, चलो भाई, जीवस्य ब्रह्मणः वा पूरम मतलब जीव का यह शरीर है या ब्रह्म का शरीर है, यह प्रकार का संशय हुआ। आगे मूल में भाष्य में
तत्र जीवस्य परस्य वा अन्यतरस्य पूर्वस्वामिनः दराकाशत्वे संशयः। ठीक है, तत्र तत्र पद आया, तत्र का अर्थ लिखिए तस्मिन् संशये सति। तस्मिन् संशये सति मतलब इस प्रकार का संशय होने पर। किस प्रकार का? अभी जो बताया, अर्थात ब्रह्मपुर शब्द को लेकर जो संशय हुआ, क्या कि यह शरीर जीव का है या परमात्मा है। अब इस संशय के आधार पर दूसरा संशय कौन सा? दराकाश शब्द का अर्थ का निर्णय करने के लिए संशय, दूसरा संशय। वो क्यों हो रहा है? ब्रह्मपुर शब्द को लेकर जो संशय हुआ, इसलिए जो पूर्व का स्वामी सिद्ध होगा वही दराकाश माना जाएगा। इसलिए देखिए आगे, तत्र जीवस्य परस्य व अन्यतरस्य, परस्य का अर्थ परमात्मा, जीव या परमात्मा दोनों में से कोई एक, अन्यतर मतलब क्या होता है? दोनों में से किसी एक को पूर्व स्वामी मानकर, शरीर का स्वामी मानकर दराकाश शब्द का अर्थ होगा यह अर्थ। देखिए पंक्ति, तत्र जीवस्य परस्य वा अन्यतरस्य पूर्व स्वामिनः, मतलब पूर्व स्वामी में से, इन दोनों में से कौन पूर्व स्वामी है कि जिसको दराकाश शब्द से माना जाएगा। ये इस वाक्य का अर्थ है। क्या? तत्र जीवस्य परस्य व अन्यतरस्य पूर्व स्वामिनः दराकाशत्वे संशय, मतलब जीव या परमात्मा, इन दोनों में से किसको आप पूर्व का स्वामी, इस शरीर का स्वामी मानेंगे कि जिसको दराकाश शब्द से लिया जाएगा। यदि इस शरीर का स्वामी जीव है यह सिद्ध होगा तो दराकाश शब्द से जीव हो जाएगा। यदि पूर्व का स्वामी परमात्मा सिद्ध होगा तो दराकाश शब्द से कौन लिया जाएगा? परमात्मा। अर्थात दराकाश शब्द का अर्थ जीव है या परमात्मा है, यह संशय हो रहा है। क्यों? ब्रह्मपुर शब्द को लेकर। और ध्यान दीजिए, तो ब्रह्मपुर दराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है या परमात्मा है, यह संशय हो रहा है आकाश शब्दों को लेकर। संशय के कारण क्या? दो शब्द श्रुति में आए हुए, कौन कौन? आकाश शब्द, ब्रह्मपुर शब्द। अब आकाश शब्दों को लेकर जो संशय हो रहा है वो कौन सा? कि निर्णय तो यही करना है दराकाश शब्द का अर्थ क्या है। किंतु दराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है या परमात्मा है? नहीं, पहले इसको लीजिए। दराकाश शब्द का अर्थ क्या भूताकाश है या परमात्मा है? तो एक संशय हुआ कि नहीं? तो यह संशय हो रहा है आकाश शब्दों को लेकर। आकाश शब्दों को लेकर जो संशय हो रहा है उसका आकार क्या? कि आकाश, दराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है या परमात्मा है। क्यों? आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश में भी प्रयोग होता है आकाश शब्द का, और परमात्मा में भी। अतः आकाश शब्दों को लेकर जो संशय हुआ उसका आकार क्या? कि दराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है या परमात्मा है। एक बात हुई, एक संशय हुआ। दूसरा संशय, दराकाश शब्द का अर्थ क्या? दराकाश शब्द का अर्थ जीवात्मा है या परमात्मा है, ये संशय। अब आकाश नहीं, भूताकाश नहीं लेना। क्या दराकाश शब्द का अर्थ जीवात्मा है या परमात्मा है, ये संशय। अब ये संशय क्यों हो रहा है? ब्रह्मपुर शब्द को लेकर। ब्रह्मपुर शब्दों को लेकर कौन संशय हुआ? कि दराकाश शब्द का अर्थ जीवात्मा है या परमात्मा। बोलेंगे ऐसा क्यों संशय हुआ? ब्रह्मपुर शब्द के कारण। क्यों? कि ब्रह्मपुर शब्द में जो ब्रह्म पद है वह जीव का वाचक है या परमात्मा का। तो ब्रह्मपुर शब्द में जीव का ये पुर है, ऐसा लेंगे तो दराकाश शब्द का अर्थ जीव हो जाएगा।
और ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव न करके, जीव ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा ही करेंगे तो शरीर का स्वामी ब्रह्म हो जाएगा परमात्मा, अर्थात फिर दहरा का शब्द का अर्थ कौन हो जाएगा? परमात्मा। तो ब्रह्मपुर शब्द को लेकर एक संशय हुआ और आकाश शब्द को लेकर एक संशय हुआ, तो कुल मिलाकर एक संशय बन जाता है कि दहरा का शब्द का अर्थ भूताकाश है या परमात्मा है या जीवात्मा है। ये मुख्य संशय हो गया है कि नहीं? पहले दो शब्दों को लेकर दो अलग अलग संशय किए, फिर दोनों में से तीन ही आंकड़े, तीन ही संख्या आई ना, कौन कौन? भूताकाश या जीव या परमात्मा, इन तीनों में से कौन है दहराकाश शब्द का अर्थ? ये बात हुई। चलिए, तो ये जो अंतिम पंक्ति पढ़े हम लोगों ने, तत्र जीवस्य परस्य व अन्यतरस्य भूपूर्व स्वामिनः, जीव या परमात्मा दोनों में से कौन सा पूर्व स्वामी है कि जो दहराकाशत्व, दहराकाश के रूप में माना जाएगा? इसलिए संशय हुआ कि दहराकाश शब्द का अर्थ जीवात्मा या परमात्मा है। तो ये जो आया ना दहराकाशत्व संशय, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। लिखिए भाई, अत्र आकाश शब्दम अधिकृत्य, अत्र आकाश शब्दम अधिकृत्य दहराकाश शब्देन, दहराकाश शब्देन भूताकाश परमात्मा वा, भूताकाश परमात्मा वा गृहीतव्यः, गृहीतव्यः इति संशयः भवति, इति संशयः भवति। पूर्णविराम। आगे, ब्रह्मपुर शब्दम अधिकृत्य, ब्रह्मपुर शब्दम अधिकृत्य दहराकाश शब्देन, दहराकाश शब्देन जीवात्मा परमात्मा वा, जीवात्मा परमात्मा वा गृहीतव्यः, गृहीतव्यः इति संशयः भवति, इति संशयः भवति। पूर्णविराम। अतः दहराकाशः, अतः दहराकाशः किं भूताकाशः, किं भूताकाशः अथवा जीवः अथवा परमात्मा, अथवा परमात्मा इति संशयः भवति, इति संशयः भवति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। अत्र इस प्रकरण में आकाश शब्दम अधिकृत्य, आकाश शब्दों को लेकर दहराकाश शब्देन, मतलब आकाश शब्दों को लेकर एक संशय हो रहा है। क्या? कि दहराकाश शब्देन भूताकाशः परमात्मा वा गृहीतव्यः, ये संशय हुआ आकाश शब्दों को लेकर, इति संशय भवति। और आगे, ब्रह्मपुर शब्दम अधिकृत्य, ब्रह्मपुर शब्दों को लेकर एक संशय होता है। वो कैसा? वो दिया क्या कि दहराकाश शब्देन जीवात्मा परमात्मा वा गृहीतव्य, दहराका शब्द का अर्थ जीव लेना है या परमात्मा लेना है, इति संशय भवति। अतः दहराकाश किम भूताकाश, फिर कुल मिलाकर एक संशय निर्माण हुआ, दोनों को लेकर अब एक संशय। अतः दहराकाश किम भूताकाश अथवा जीव अथवा परमात्मा इति संशय भवति। लगा पंक्ति, ये संशय हुआ। दहराकाश शब्द का अर्थ तीनों में से कौन अर्थ है? ठीक है, हो गई नहीं बात। अब आगे चलिए। तत्र आकाश शब्दस्य भूताकाशे रूढ़त्वात् भूताकाश एव
च धर शब्द इति प्राप्तम। मिल गया। तो ये जो पंक्ति आरंभ हुई तत्र इत्यादि, तो उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। अभी पूर्व पक्ष अपनी बात रख रहा है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कोई नहीं, आकाश शब्द का अर्थ भूत आकाश कर लो अथवा जीव कर लो, किंतु भूत आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं होगा, ये कहता है पूर्व पक्षी। उसमें भी पहले तो इस बात को कहेगा कि आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ही कर लो, फिर उसके बाद आगे जाकर कहेगा कि यदि भूताकाश नहीं करना चाहते हो तो जीव कर लो, किंतु दोनों में से कोई होगा आकाश शब्द से। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। तो वही दे रहे हैं। तत्र आकाश शब्दस्य भूताकाशे रूढ़त्वात् भूताकाश एव दहर शब्द इति प्राप्तम। दहर शब्द मतलब दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ही करना चाहिए। क्यों? कि दहराकाश शब्द में आया हुआ जो आकाश शब्द है वह आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ है। रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध है, सभी लोग आकाश शब्द से भूताकाश को ही कहते हैं, और यहाँ पर दहराकाश शब्द में आकाश शब्द आया है, अतः दहराकाश शब्द से भूताकाश ही ले लो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। तत्र आकाश शब्द से भूताकाशे रूढ़त्वात् भूताकाश में रूढ़ प्रसिद्ध होने के कारण भूताकाश एव च दहर शब्द, दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश इति प्राप्तम। फिर आगे तस्य च, अब उसको पूछेंगे पूर्व पक्षी को, दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश कैसा करोगे? यदि दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करना है तो भूताकाश तो व्यापक है, फिर उसको दहर मतलब अल्प, दहर शब्द का अर्थ क्या है? अल्प। तो अल्प ऐसा विशेषण क्यों दिया? फिर दहर आकाश, आकाश शब्द का विशेषण क्या हुआ? दहर, अल्प आकाश। यदि दहर आकाश शब्द से भूताकाश अर्थ करना है तो दहर या अल्प ऐसा विशेषण देने की क्या जरूरत है? क्यों आया? ठीक है कि नहीं? तो वो बता रहे, फिर कारण बता रहा है उसका। कौन? पूर्व पक्षी। तस्य इत्यादि पंक्ति से। तो तस्य के पूर्व में एक अवतरण वाक्य लिखते हैं, ननु भूताकाशस्य अल्पत्वं कथम। भूताकाशस्य अल्पत्वं कथम प्रश्न चिन्ह। आगे एकस्य उपमानत्वं उपमेयत्वं च, एकस्य उपमानत्वं उपमेयत्वं च कथम प्रश्न चिन्ह। आगे उद्धरण चिन्ह में थोड़ा उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अंतरेव समाहिते, अंतरेव समाहिते। आगे उभावग्निश्च वायुश्च, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 8:1-3, 8:1-3 इत्यादिना, इत्यादिना श्रुत सर्वाश्रयत्वं च कथम। इत्यादिना श्रुत सर्वाश्रयत्वं च कथम प्रश्न चिन्ह। इति आशंक्य, इति आशंक्य क्रमेण, क्रमेण पूर्व पक्षी परिहरति। पूर्व पक्षे परिहरति तस्य इति। देखिए भाई, अब पूर्व पक्षी तो प्रथम वाक्य में ही कह दिया, आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ होने के कारण दहराकाश शब्द से भूताकाश अर्थ कर दो। इस पर उस पूर्व पक्षी के कहने पर अब कोई संशय करेगा या सिद्धांती बात उठाएंगे कि
कि भाई हे पूर्व पक्षी, दहराकाश शब्द का अर्थ तुम भूताकाश कैसा करोगे? यदि दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करना है तो फिर उसमें अल्पत्वम कथम, दहर मतलब अल्प, तो अल्पत्व कैसे? बताओ, उसका उत्तर दे दो। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हुआ ना, ननु भूताकाशस्य अल्पत्वम कथम। दूसरा प्रश्न कर रहे उस पूर्व पक्षी के ऊपर सिद्धांती, क्या एकस्य उपमान उपमेयत्वम च कथम, क्योंकि श्रुति आती है छांदोग्य में ही, यावान वा अयम आकाश तावान एष अंतर्हृदय आकाश, ऐसा आएगा। तो यदि दहराकाश शब्द से भूताकाश ही लेंगे तो ये वो आकाश हुआ भूताकाश, और बाहर का भी भूताकाश है, और एक ही आकाश, एक में ही उपमान उपमेय भाव तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। जबकि उपमान उपमेय भाव दिया है, क्या उपमान उपमेय भाव? यावान वा अयम आकाश, जितना बड़ा ये भूताकाश है उतना ही यह हृदय आकाश है, हृदय में के अंदर बैठा हुआ आकाश है। तो यदि दोनों आकाश एक ही है तो उपमान उपमेय भाव की सिद्धि कैसी होगी? हाँ, हम सिद्धांत कहेंगे, हम तो दहराकाश शब्द से अर्थ परमात्मा करेंगे, तब उस परमात्मा के लिए तो बाह्य आकाश की उपमा तो हो सकती है, उपमान उपमेय भाव बैठ जाएगा, क्योंकि दो अलग चीज है। किंतु हे पूर्व पक्षी, तुम तो दहराकाश शब्द से अर्थ कर रहे कौन? भूताकाश, और उसके लिए उपमा किसकी दे रहे हैं? बाह्य आकाश की, और बाह्य आकाश कौन है? भूताकाश ही है। तो ये कई वस्तु में उपमान उपमेय भाव कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ तुम भूताकाश कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो? नहीं होना करना चाहिए ऐसा अर्थ। कौन कर रहे? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी के ऊपर दो प्रश्न उठाया अभी तक, लग गया। और एक प्रश्न क्या है आगे? तो उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंत एव समाहिते, श्रुति कथ कर रही है कि उभे मतलब देव और पृथ्वी। देव शब्द का अर्थ आकाश भी होता है, देव शब्द का अर्थ स्वर्ग भी होता है। तो स्वर्ग पृथ्वी इत्यादि समस्त जगत के लिए आधार उस दहराकाश को बताया है श्रुति ने। और इतना ही नहीं, उभौ अग्नि वायु च, अग्नि वायु इत्यादि के लिए भी, मतलब समस्त जगत के लिए आधार बताया है। कौन आधार है? दहराकाश, ठीक है। तो हे पूर्व पक्षी, दहराकाश शब्द का अर्थ यदि तुम भूताकाश करोगे, अग्नि वायु समस्त जगत का आधार वो भूताकाश कैसा हो पाएगा? क्योंकि वो भी तो एक कार्य है, लग गया। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ जो तुम, हे पूर्व पक्षी, जो तुम दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश कर रहे हो, वो करना ठीक नहीं है। तीन आक्षेप। पहला, सबसे पहला कि उसको दहर अल्पत्व कैसा कहा जाएगा? यदि दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है तो उसको अल्प कहना ठीक नहीं है, जबकि दहर ये विशेषण आया है उसमें। पहला प्रश्न, पहला आक्षेप। दूसरा, उपमान उपमेय भाव की संगति नहीं लगेगी, दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करोगे तो। तीसरा आक्षेप, समस्त जगत का आधार बताया है दहराकाश को, और दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करोगे तो वो भूताकाश समस्त जगत का आधार कैसा बन पाएगा? अतः हे पूर्व पक्षी, दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करना उचित नहीं है। ये तीन प्रकार के आक्षेप उठाए सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी के ऊपर। बात लगी? अब इन तीनों भी आक्षेपों का उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो तीन आक्षेपों का समाधान देगा पूर्व पक्षी, अर्थात पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है किसको? दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ही है, इस बात को सिद्ध कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। जो आक्षेप आए उनका समाधान दे पाएगा, सम्यक समाधान होगा तो पूर्व पक्षी की बात सिद्ध होगी। तो अपने अनुसार वो समाधान देने का प्रयास कर रहा है तस्य इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए फिर भाष्य में, तस्य च दहरायतन अपेक्षया दहरत्वम, पहले आक्षेप का उत्तर दिया भाई इस पंक्ति में। तस्य भूताकाशस्य, तस्य शब्द का तस्य भूताकाशस्य, हाँ देखिए भाई, दहर आयतन अपेक्षया, दहर शब्द का अर्थ अल्प, आयतन शब्द का अर्थ स्थान, ठीक है ना जी।
तो आयतन मतलब स्थान, रहने का ठिकान। कौन है? हृदय कमल। तो हृदय कमल के भीतर जो आकाश है उसको कहा है ना क्या? दहर आकाश। तो जो दहर आकाश है, जहां रह रहा है, कहाँ रह रहा है? हृदय में। तो रहने का स्थान कौन हुआ? हृदय हुआ, हृदय कमल। और वो कितना बड़ा है हृदय कमल? छोटा है, दहर है। तो रहने का ठिकान जो हृदय कमल है वो छोटा होने के कारण उसमें रहने वाले आकाश को दहर कह दिया। वस्तुतः वो आकाश दहर है, ये कहने का तात्पर्य नहीं है, किंतु आयतन दहर होने के कारण उसको दहर कह दिया। पहले आक्षेप का उत्तर दे दिया। फिर किसने? पूर्व पक्षी ने। पंक्ति देखिए, तस्य च दहर आयतन अपेक्षया, आयतन मतलब स्थान, हृदय, हृदय रूप स्थान, दहर आयतन अपेक्षया दहरत्वम, दहरत्वम अल्पत्वम। हाँ, पहला आक्षेप हुआ उत्तर। दूसरा आक्षेप देखिए, या दूसरे आक्षेप का उत्तर देना है। यावान वा अयम आकाश तावान एष अंतर्हृदये आकाश, ये उपमान उपमेय भाव बताया है। तो यावान वा अयम आकाश, अयम मतलब भूत आकाश, बाह्य आकाश, जितना बड़ा है तावान उतना ही एष, यह कौन? अंतर्हृदय, हृदय के भीतर बैठा हुआ आकाश है। इति च बाह्याभ्यंतर भावकृत, नहीं, बाह्याभ्यंतर भावकृत भेदस्य उपमान उपमेय भाव। दूसरा आक्षेप था ना कि आकाश में वो वही आकाश है, बाह्य भूताकाश ही है, अंदर का आकाश, दहर आकाश। तो उपमान उपमेय भाव कैसा होगा? तो उपमान उपमेय भाव हो सकता है, पूर्व पक्षी कह रहा है। कैसा हो सकता है? तो कल्पित भेद को मानकर। कल्पित भेद कैसा? बाह्य आकाश और ये अंतर आकाश। इस प्रकार का कल्पित भेद को मानकर एक ही आकाश में उपमान उपमेय भाव हो जाता है। अतः उपमान उपमेय भाव को लेकर भी आप लोग, सिद्धांती लोग, हमारे ऊपर, पूर्व पक्षी के ऊपर, हमारे ऊपर आप आक्षेप नहीं कर सकते। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए पंक्ति, यावान वायम आकाश तावान एष अंतर्हृदय आकाश इति च बाह्याभ्यंतर, बाह्याभ्यंतर बाहर का आकाश, भीतर का आकाश, बाह्याभ्यंतर भावकृत जो भेद, बाह्य और अंतर को लेकर जो भेद, कल्पित भेद, उस भेदस्य, भेद को लेकर उपमान उपमेय भाव। ठीक है ना जी? इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक में उपमान उपमेय भाव हो जाएगा। अतः दहर आकाश शब्द का अर्थ भूत आकाश ही है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। फिर ऐसा कल्पित भेद क्यों किया? तो उसका उत्तर होता है ध्यान के लिए कल्पित भेद होता है, ऐसा उसका कहना है। ये जो है ना उपमान उपमेय भाव, उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, ध्यानार्थम, ध्यानार्थम कल्पित भेदात ध्यानार्थम कल्पित भेदात सादृश्यम इत्यर्थः। सादृश्यम इत्यर्थ। ठीक है, ध्यान के लिए आकाश में कल्पित भेद माना गया है, अतः सादृश्य की बात भी बन जाती है। सादृश्य मतलब उपमान उपमेय भाव, उसकी भी संगति लग जाती है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, आगे चलिए। द्यावा पृथिव्यादि च तस्मिन् अन्तः समाहितम् अवकाशात्मना आकाश, आकाशस्य एकत्वात्। तीसरा जो आक्षेप था, क्या सबका आधार भूताकाश कैसा बनेगा? तीसरा आक्षेप है ना, उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से। द्यावा पृथिव्यादि, द्यू पृथ्वी वगैरह, द्यू मतलब स्वर्ग चाहे आकाश, तो द्यू पृथ्वी आदि च तस्मिन् अन्तः समाहितम। तस्मिन् अंत मतलब उस हृदय के भीतर में जो आकाश है उसमें समाहितम, समाहितम मतलब स्थितम है कि नहीं? तो स्वर्ग, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि आदि सब करके सब जगत, समस्त जगत का आधार उसमें स्थित है। ये समस्त जगत उसमें स्थित है। अंतः समाहितम, समाहितम मतलब स्थितम। ये जो बताया गया वो कैसे? इसलिए कि
अवकाशात्मना आकाशस्य एकत्वात्। तो भीतर का आकाश भले अल्प आकाश है, किंतु वह आकाश और बाह्य आकाश आकाशत्वेन रूपेण एक है, अवकाशत्वेन रूपेण एक है। और उस आकाश में पृथ्वी, वायु, अग्नि सब रह रहे हैं। अतः आकाश, भूताकाश भी सबका आधार बन जाएगा। अतः आधार कैसा बनेगा, ऐसा आक्षेप करके आप लोग, सिद्धांती लोग, हमारा खंडन नहीं कर सकते। अर्थात धर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ही है, और वह भूताकाश और भीतर का आकाश अवकाशत्वेन रूपेण एक है। अतः हृदयाकाश छोटा होने से वो कैसा आधार बनेगा जगत का, यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि वह आकाश हृदय के भीतर रहने वाला आकाश और बाह्य आकाश अवकाशत्वेन रूपेण एक है। और बाह्य आकाश तो सबका आधार है, ये तो माने है ही है। उसमें पृथ्वी रह रही है, आकाश अग्नि रह रहा है, वायु रह रहा है, स्वर्ग रह रहा है। अतः भीतर धर आकाश शब्द से जो विद्यमान आकाश है वह भूताकाश ही है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अवकाशात्मना आकाशस्य एकत्वात्। ठीक है ना? तो अवकाशात्मना एक पद आया ना, उसके ऊपर एक वाक्य, आकाशस्य स्वतः एकत्वात्, स्वतः एकत्वात् सर्वाश्रयत्वम् इत्यर्थः। सर्वाश्रयत्वम् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, आकाशस्य स्वतः एकत्वात्, आकाश स्वतः एक होने के कारण वो सर्वाश्रय बन जाएगा, ये कह रहा है वो पूर्व पक्षी। लग गया? एकत्वात्। आगे चलिए, अथवा मिला पंक्ति। तो अभी तक क्या बताया? पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, क्या जी? दर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है, ये बात कही। अब वो वही कह रहा है पूर्व पक्षी, अथवा मतलब दर आकाश शब्द का अर्थ एक तो भूताकाश ले लो, अथवा जीव ले लो, जीव भी अर्थ कर सकते हो, ऐसा बता रहा है अब अथवा करके पूर्व पक्षी। किंतु वो क्यों पहले पक्ष को छोड़कर जीव पक्ष में दौड़ रहा है पूर्व पक्षी? तो उसके लिए अथवा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। ननु, उद्धरण चिन्ह में एषः आत्मा, एषः आत्मा, उद्धरण चिन्ह बंद, इति आत्मशब्दः, इति आत्मशब्दः भूताकाशे न युक्तः, भूताकाशे न युक्तः इति अरुचेः, इति अरुचेः आह अथवा इति, आह अथवा इति हो गया। चलिए भाई अर्थ। अब इस दहर आकाश का जो प्रकरण है, दहर विद्या, उसमें एक ये भी वाक्य आता है, एषः आत्मा, मतलब यह जो दहर आकाश है ना, यही क्या है? आत्मा है। अब पूर्व पक्षी विचार कर रहा है कि हम लोगों ने तो दहर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश तो कर लिया, किंतु भूताकाश को आत्मा कैसा कर सकते हैं? जबकि श्रुति आई है एषः आत्मा, और तो वो स्वयं दहर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करने के लिए अरुचि दिखा रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। फिर अर्थ कर रहा है कि दहर आकाश शब्द से ले लो किसको? जीव, जीव को ले लो, क्योंकि श्रुति आई है क्या? एषः आत्मा, और आत्मा शब्द का प्रयोग जीव में तो होता ही है, अतः जीव ले लो। तो ये अर्थ बता रहा है अब कौन? पूर्व पक्षी। तो एषः आत्मा इति आत्मशब्दस्य, आत्मशब्दः भूताकाशे न युक्त, आत्मा शब्द का प्रयोग भूताकाश में युक्त नहीं है। इति अरुचि, स्वयं भूताकाश अर्थ करने में अरुचि दिखाता हुआ पूर्व पक्षी कह रहा है कि अथवा दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव कर लो, वही कह रहे अथवा जीव दहर इति प्राप्तम। जीव दहर मतलब दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव है, ऐसा हम कहते हैं। अब कैसे? वो सभी बातों की उत्पत्ति उसको फिर देना पड़ेगी, तो वो दे रहा है पूर्व पक्षी, अपनी बात रख रहा है
कि दरा का शब्द का अर्थ जीव भी करना कैसा उचित है, इस बात को कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। फिर पूर्व पक्षी की बात समाप्त होने के बाद सिद्धांति अपनी बात रखेंगे। इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।